भाइयों नमस्कार। भाइयों इस टाइम गन्ने में वो समय चल रहा है, इस टाइम कीटों से और रोगों से बचाव का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगर भाइयों टॉप बोरर से सबसे ज़्यादा हानि होती है गन्ने में। अगर आपने ये वाली पीढ़ी टॉप बोरर की रोक ली अपने गन्ने से तो आपका गन्ना बहुत ही बढ़िया पैदावार देगा। अगर आपके गन्ने में इस टाइम टॉप बोरर लग गया तो बहुत ही गन्ने को हानि होती है, पैदावार नहीं निकलती, किसान भाइयों को पछतावा रह जाता है। इसलिए ये समय ऐसा है कि इसके निदान का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले भाइयों 5 से 6 दिन में, एक हफ्ता में या पिछले एक सप्ताह में जिन्होंने स्प्रे कर लिया या आने वाले एक सप्ताह में जो स्प्रे कर लेंगे उनका गन्ना बहुत ही बढ़िया निकलेगा। क्योंकि कोई भी किसी भी कीटनाशक का नॉर्मल का आप स्प्रे कर लेंगे तो टॉप बोरर की भाइयों इस पीढ़ी से बचाव किया जा सकता है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों का कहना है जैसे अब ये गन्ना है तो अभी हमारा गन्ना तो बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और हमें तो कोई स्प्रे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तितली बरकरार दिख रही है गन्ने में, जो सफ़ेद तितली होती है, जो टॉप बोरर वाली तितली होती है। तो भाइयों जब वो बैठेगी तो अंडे भी देगी, अंडे देगी तो सुंडी बनेगी और वो गन्ने की गोम में भी जाएगी अंदर। इसलिए इस पीढ़ी से बचाव के लिए टॉप बोरर की स्प्रे करना ज़रूरी है। और ये समय ऐसा है, अगर भाइयों आप इस समय पर चूक गए तो उसका रिजल्ट आपको लगभग 15 दिन बाद देखने को मिलेगा। 15 दिन बाद भाइयों टॉप बोरर खेतों में दिखने लगेगा कि हाँ भी टॉप बोरर का प्रकोप आया है। लेकिन जिस टाइम टॉप बोरर लगता है उस टाइम ऐसा नहीं लगता कि खेत में टॉप बोरर है, लेकिन 15 दिन बाद उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तब किसान भाई कहते हैं कि यार हमें तो बहुत नुकसान हो गया, टॉप बोरर हमारे खेत में बहुत ज़ोर से लगा। इसलिए किसान भाइयों ने पिछले महीने भी यही काम किया, उन्होंने समय अनुसार अपने खेतों पर स्प्रे किए और अब इस बार गन्ना सबका ज़्यादातर सबका बढ़िया है। लेकिन ये वाली जो पीढ़ी है ये बहुत ही खतरनाक है टॉप बोरर की। इसके बचाव के लिए आप कोई सी भी नॉर्मल सा कीटनाशक लो और एक फंगिसाइड लो और उनका स्प्रे कर दो। जैसे एक इमिडाक्लोपीड और फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है 40-40% में, जो इसमें भी आता है, लेसेंटा में भी आता है, सीरासागी पोलिस, ये कई में आता है। इसकी मात्रा लेनी है आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो कीटों को रोकेगा टॉप बोरर को, और फंगस वगैरह के रोग के लिए जो पोकाबोइंग आता है उसके लिए आप 250 से 300 ग्राम कार्बनडाजिम प्लस मैनकोसिब ले सकते हैं। और इसी के साथ आप एक आता है NPK 20-20-20, उसे ले लें 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। भाइयों जिसे ये अगर कोई और भी इंसेक्टिसाइड लेना है तो वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया देखने को मिले हैं। आप लैम्डा थायो भी ले सकते हैं, उसके रिजल्ट भी बढ़िया देखने को मिले हैं। आप अपने गन्ने में स्प्रे करेंगे इस टाइम तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर जिन किसान भाइयों ने कर दिया है स्प्रे लगभग 5-6 दिन पहले, उन्हें भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो किसान भाइयों को लगभग 25-30 दिन हो गए हैं स्प्रे करे हुए, वो समय इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्प्रे करें और फिर बताना 15 दिन बाद कि आपका गन्ना कैसा हो रहा है। और जो किसान भाइयों ने पिछले साल ऐसा किया है तो उनका कहना ये है कि हमारा गन्ना लास्ट तक बहुत ही बढ़िया रहा, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिले और कोई दिक्कत नहीं आई। हमने समय अनुसार, मतलब जो किसान भाई कोराजन लगा देते हैं, CTPR जो टेक्निकल आता है क्लोएंट्रानिलीप्रोल, वो ये कहते हैं कि हम तो क्लोएंट्रानिलीप्रोल टेक्निकल लगाने के बाद भी हम तो स्प्रे करते हैं तभी हमारा गन्ना बचता है। उन किसान भाइयों ने 0238 भी आज बड़ा बढ़िया कर रखा है। पिछले साल भी उनका बढ़िया निकला और इस वर्ष भी बढ़िया है। तो भाइयों समय अनुसार अपने खेत की देखभाल करें और रोग कीट लगने से पहले ही उसके होकर निदान करें, तभी भाइयों आपका गन्ना बचेगा। और टॉप बोरर की पीढ़ी से ही सबसे ज़्यादा, इस पीढ़ी से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए अपने खेत की आप चेक इन भी करते रहें। अगर आपने ये वीडियो पसंद आई तो भाइयों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।